तो चलिए सेकेंड क्लास है ना, अब अपन क्या जाते हैं सेकेंड क्लास। ठीक है, सेकेंड क्लास में बिफोर दिस, ठीक है, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट आइडेंटिफिकेशन। हमने इस क्लास के पहले क्या डिस्कस किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, टेंस की आइडेंटिफिकेशन, पहचान हमने डिस्कस किया था दो चीजों पे कि प्रेजेंट टेंस कितने हो गए हैं, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ टेंसेस, ठीक है, 12 टेंसेस आर देयर। फिर हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन की पहचानते कैसे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट फार्मूला। अब हम कहां जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट फार्मूला की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, वो कैसे जानते हैं? तो चलो हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला से पहले हमने थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि इसकी पहचान हिंदी में ता है, दी है और ते है। ये हम बगल में लिख लेंगे तो हमको बड़े इजी से चीजें समझ में आएगी। वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है अगर मिलता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बाकी इंग्लिश में तो आप जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करें फार्मूला। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हर जो भी सेंटेंस होगा या जो भी वो चार सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंसेस जैसे कैसे बताया था, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन, बोलचाल की भाषा में मोस्ट ऑफ द टाइम हम जनरली इन्हीं सेंटेंसेस का उपयोग करते हैं। सिंपल का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में दूसरा पार्ट जो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हाउ, हाउ मेनी, इनका उपयोग करने वाले हैं। तो हम इनके चारों के फॉर्मूले समझेंगे। पहला सिंपल का फॉर्मूला, दूसरा आपका है नेगेटिव का फॉर्मूला, तीसरा आपका क्या है इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला और चौथा आपका क्वेश्चनेटिव। अगर हमने इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझ लिया, अभी तक हमने फॉर्मूला क्या याद किया था, ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला सब में यूज होता है, ठीक है, दिस इज द बेस, ये क्या है, बेस है, ठीक है, किसी भी इंग्लिश के फॉर्मूले। और अब इसमें हम इन फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसकी उठाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, फिर पास्ट में जाएंगे तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, इस तरीके से बस हेल्पिंग वर्ब, बाकी फॉर्मूला लगभग सेम है। मैंने कहा था, याद करिए, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल है वो इंग्लिश के इस फॉर्मूले का फॉलो नहीं करता। कैसे, वो चलो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट यहां भी था, सब्जेक्ट यहां भी आपको मिल गया, लेकिन यहां पे इसके बाद आपके पास क्या मिलना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब की जगह इसमें क्या मिल रहा है, मेन वर्ब। एमबी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। एमबी क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मेन। हेल्पिंग यानी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या लगेगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब में ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब, और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और फुल स्टॉप। क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो आपको फुल स्टॉप यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि मेन वर्ब जो लगेगा वो सब्जेक्ट के आधार पर लगेगा। बेस क्या होगा, मेन। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यानी मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट ही है, ही क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब आप वर्ब लगाएंगे, और वर्ब क्या होते हैं, एक्शंस, जैसे तो आपको गो, अब वो मैंने आपको बताया कि वर्ब ऑलवेज क्या होते हैं, प्लूरल। वर्ब ऑलवेज क्या होते हैं, प्लूरल। क्या बोला मैंने, वर्ब ऑलवेज क्या होते हैं, प्लूरल। तो याद रखिएगा, क्योंकि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब को लगाना है, इसलिए आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल वर्ब था, इसको आपने सिंगुलर में कन्वर्ट कर दिया और ये बन गया ही गोज। ही गोज टू द मार्केट, ही गोज टू द मार्केट, ठीक है, डेली, वह डेली मार्केट जाता है या प्रतिदिन मार्केट जाता है, ही गोज टू द मार्केट डेली, आपका सेंटेंस। अगर मैं इसकी जगह पे ही की जगह, क्योंकि ही तो सिंगुलर था, अगर मैं इसकी जगह यहां पे दे लगा देता, क्या कहा मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, लाइक दे आर कंफ्यूज्ड इन इट हियर, जनरली